Assalamualaikum students, myself Nagin Kudus. I had completed my bachelor's in zoology through University of Haripur, and now I will teach you about the cell. So what is cell? The cell is the basic structural and functional unit of living body. So cell हमारे पास क्या है? ये हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लिविंग बॉडी की। लिविंग बॉडी जैसे हम लोग हैं, जानदार चीज़ें हैं, इंसान हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, इन सब की जो बॉडी होती है वो किस चीज़ से मिलके बनी है? सेल से। जैसे कोई भी दीवार होती है, दीवार को बनाने के लिए जो है वो हम मिस्त्री वगैरह जो होते हैं, वो मज़दूर होते हैं, वो क्या इस्तेमाल करते हैं? वो ईंटों का इस्तेमाल करते हैं। तो ईंटों से मिलके जो है वो पूरी दीवार बनती है। तो वो जो ईंट होगी वो क्या है? उसकी बेसिक यूनिट है। तो इसी तरह जो दीवार है वो क्या है? वो पूरी बॉडी है। तो इसी तरह से इसी एग्ज़ाम्पल को लेके अगर हम अपने ऊपर अप्लाई करें तो हमारी जो बॉडी होती है वो किससे मिलके बनी हुई है? सेल से। अब सेल जो है हमारी बॉडी की कौन सी यूनिट है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट से क्या मुराद है? सबसे पहले स्ट्रक्चरल यूनिट का मतलब ये है कि हमारी जो बॉडी है वो सारी की सारी जो है वो किस चीज़ से मिलके बनी हुई है? बेसिक जो मतलब मेन जो चीज़ है हमारी बॉडी जिससे मिलके बनी हुई है वो क्या है? सेल है। और फंक्शनल यूनिट से क्या मुराद है? ये जो सेल है ये हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है। मतलब ये जो हमारी जो बॉडी है उसके जो डिफरेंट जो फंक्शंस होते हैं वो डिफरेंट सेल्स के थ्रू होते हैं। तो ये जो हमारे पास सेल होता है ये हमारी जो बॉडी होती है उसकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। मतलब हमारी बॉडी का पूरा दारोमदार किसके ऊपर है? सेल के ऊपर है। सो नेक्स्ट थिंग इज़ साइटोलॉजी. So, what is cytology? The study of structure and function of cell is known as cytology. सो ये जो सेल होता है इसकी जो स्ट्रक्चर होता है और फंक्शन होता है, यानी ये जो सेल है वो किस चीज़ से मिलके बना हुआ है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जा रही हैं, ये इसका स्ट्रक्चर होगा। और फंक्शन, ये क्या क्या काम कर रहा है हमारी बॉडी के अंदर, वो इसका फंक्शन होगा। तो जो सेल होता है हमारी बॉडी का, कोई भी सेल है, उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन की स्टडी को हम क्या कहेंगे? साइटोलॉजी कहेंगे। सो दिस इज़ द सेल. नेक्स्ट थिंग इज़ टिश्यू. So tissue, what is tissue? A group of physically linked cells and associated intercellular substances for particular function is known as tissue. अब ये जो हमारे पास बॉडी होती है हमारी, उसके अंदर क्या होते हैं? सेल्स होते हैं। अब ये क्या होते हैं? ये जो सेल्स होते हैं जब ये एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं, फिज़िकली जुड़ते हैं एक दूसरे के साथ, और इनके अंदर जो डिफरेंट इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस होते हैं, जो सब्सटेंसेस वगैरह सेल्स के बीच में पाए जाते हैं, वो आपस में क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ मिलते हैं कोई भी फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। तो जब ये सेल्स आपस में जुड़ते हैं, मिलते हैं, तो ये क्या बना लेते हैं? एक टिश्यू बना लेते हैं। सो इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स लिंक टुगेदर परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शन, परफॉर्मिंग अ पार्टिकुलर फंक्शन इज़ नोन एज टिश्यू। के डिफरेंट जो सेल्स होंगे जब वो कंबाइन करेंगे कोई भी फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, तो वो क्या बना लेंगे? हमारे पास टिश्यू बना लेंगे। आगे हिस्टोलॉजी. हिस्टोलॉजी अब क्या होती है? द स्टडी ऑफ टिश्यू इज़ नोन एज हिस्टोलॉजी. अब जो टिश्यू होता है जो सेल से मिलके बना हुआ है उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी कहते हैं। यानी उसके हम स्ट्रक्चर के बारे में उसमें पढ़ लेते हैं, उसका फंक्शन क्या है टिश्यू का किसी का भी, तो वो जो है हम कौन सी ब्रांच में पढ़ते हैं? बायो की हिस्टोलॉजी में पढ़ते हैं। सो नेक्स्ट थिंग इज़ सेल. व्हाट इज़ सेल? यानी अब हम इसकी सेल की पूरी डिटेल में जाएंगे। अभी तो हमने सिर्फ इसकी डेफिनेशन पढ़ी और साथ में ये पढ़ा कि कौन सी बायो की ब्रांच है जिसमें हम लोग सेल के बारे में पढ़ते हैं। सो डैट इज़ साइटोलॉजी. सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सेल इन डिटेल. सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बॉडी. ये बात मैंने आपको पहले बता दी है कि सेल से ही हमारी बॉडी पूरी बनी होती है, वो उसकी स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है. नेक्स्ट थिंग इज़ ईच सेल हैज़ डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलीज विच परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन.
अब जो सेल होता है उस सेल का एक पार्ट होता है जो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, उसका स्ट्रक्चर भी होता है, उसका फंक्शन भी होता है। तो उस स्पेसिफिक पार्ट को हम क्या कहते हैं, सेल ऑर्गेनेली कहते हैं। तो ये जो सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं, ये कोई एक ऑर्गेनेली नहीं होती सेल के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलीज पाई जाती हैं। उनके बारे में हम डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये जो ऑर्गेनेलीज होती हैं, ये डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करती हैं अपने, जो उनका हर ऑर्गेनेली का अपना अलग फंक्शन होता है। तो ये जो है सेल का एक पार्ट होती हैं। इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल आर प्रेजेंट। अब डिफरेंट जो पार्ट्स होते हैं बॉडी के, उनके अंदर मुख्तलिफ तरह के सेल्स होते हैं। अब ये तो नहीं है कि हमारे जो नेल्स में सेल्स प्रेजेंट हैं वही हमारे आइज़ में प्रेजेंट होंगे, ऐसे तो नहीं होगा, क्योंकि हर चीज़ जो हमारे नेल्स हैं जिस तरह से, वो हमारी आइज़ से तो डिफरेंट है ना। तो इसका मतलब है कि ये जो हमारे नेल्स हैं, ये जिन सेल्स से मिलके बने हुए हैं वो डिफरेंट होंगे, और जो जिनसे हमारी आइज़ मिलके बनी हुई हैं वो वाले सेल्स डिफरेंट होंगे। सो डिफरेंट पार्ट्स जो होते हैं बॉडी के, उसके अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स पाए जाते हैं। सेल प्ले देयर रोल अकॉर्डिंग टू नेसेसिटी एंड डिमांड। अब जो सेल्स होते हैं बॉडी के अंदर, वो अपना जो रोल होता है, अपना जो फंक्शन होते हैं, वो जो परफॉर्म कर रहे होते हैं, वो मतलब जिस फंक्शन की जिस बॉडी पार्ट में ज़रूरत होती है, वो वहाँ पे वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं। मतलब कि अब जिस तरह से जो स्वेट ग्लैंड्स वगैरह होते हैं, जिनमें से ये पसीना वगैरह जिस्म से बाहर निकलता है, वहाँ पे जो सेल्स पाए जा रहे हैं, वो ज़ाहिर सी बात है पसीना बनाने का काम कर रहे होंगे। और इसी तरह जो सेल्स जो हैं वो हमारे इसमें नेल्स में पाए जा रहे हैं, वो क्या कर रहे होंगे, नेल्स बनाने में काम कर रहे होंगे। तो जब जब जिस जिस सेल्स की जहाँ जिस बॉडी पार्ट में ज़रूरत होती है, तो वो अपनी डिमांड के मुताबिक, नेसेसिटी के मुताबिक वहाँ पे रोल परफॉर्म करता है। नेक्स्ट उसके बाद है द एक्टिविटीज़ ऑफ अ सेल डिपेंड्स अपॉन सेल ऑर्गेनेलीज। सो इन डिफरेंट सिचुएशंस एंड प्लेसेस पर्टिकुलर ऑर्गेनेली इज़ एक्टिव। अब आगे ये बात की है कि ये जो एक्टिविटीज़ या ये जो फंक्शन जो सेल परफॉर्म करता है, ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, सेल ऑर्गेनेलीज के अंदर के ऊपर। अब देखें सेल के अंदर जो होती हैं वो डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं, जो कि क्या करती हैं कि डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। अब एक ऑर्गेनेली जो है जो अब डिफरेंट ऑर्गेनेलीज होती हैं, इनके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, इसलिए मैं इधर ज़्यादा नहीं बता रही। तो हर ऑर्गेनेली एक स्पेसिफिक मतलब उनकी सिचुएशन जो होती है उसमें वो फंक्शन परफॉर्म करती है। मतलब जिस ऑर्गेनेली का जो फंक्शन होगा, वो उस जगह पे अपना फंक्शन परफॉर्म करेगी। तो सेल के जितने भी फंक्शंस होते हैं वो किस पे डिपेंड कर रहे होते हैं, ऑर्गेनेलीज पे। अच्छा, आगे इन्होंने एग्जांपल भी दी हुई है। फॉर एग्जांपल इन फोटोसिंथेटिक सेल प्लास्टिड्स और क्लोरोप्लास्ट प्ले इम्पॉर्टेंट रोल। अब जो फोटोसिंथेटिक सेल्स होते हैं, जो फोटोसिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म करते हैं, फोटोसिंथेसिस आपने पढ़ा भी होगा, जैसे कि हम लोग फर्स्ट ईयर का कोर्स पढ़ रहे हैं, तो इतना तो आपको पता ही होगा फोटोसिंथेसिस किसे कहते हैं। तो मैं फिर भी थोड़ा सा बता देती हूँ कि इसमें क्या होता है। ये ऐसा प्रोसेस होता है जो पौधों के अंदर होता है, और इसमें जो पौधा होता है वो अपनी जड़ों के ज़रिए से पानी लेता है ज़मीन से, और सूरज की रोशनी लेता है, उधर से सनलाइट इस पे पड़ रही होती है, वहाँ से ये एनर्जी लेता है, और कार्बन डाइऑक्साइड हवा से लेता है, और इन तीनों चीज़ों को यूज़ करके ये आगे जो पौधा होता है वो अपनी वो फूड बनाता है और साथ में ऑक्सीजन रिलीज़ करता है। तो फोटोसिंथेटिक सेल्स जो फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं, इसमें क्या होता है कि प्लास्टिड और क्लोरोप्लास्ट प्ले इम्पॉर्टेंट रोल। इसमें जो प्लास्टिड्स और क्लोरोप्लास्ट होते हैं ये रोल प्ले कर रही थी। अब ये प्लास्टिड्स और क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं, ये सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं, सेल के पार्ट्स होते हैं। इनके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, इसलिए मैं इधर इनका फर्दर नहीं बता रही। तो यही बात बताई हुई है कि डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ होती हैं ना सेल की, वो डिफरेंट सिचुएशन में, अब जैसे फोटोसिंथेटिक सेल्स में कौन कौन सी ऑर्गेनेलीज परफॉर्म कर रही हैं फंक्शन, प्लास्टिड और क्लोरोप्लास्ट। अब आगे इन्होंने दूसरी एग्जांपल भी दी हुई है, इन केस ऑफ सिक्रेटरी सेल्स गोल्जी बॉडीज़ एंड लाइसोसोम्स आर एक्टिव। अब सिक्रेटरी सेल्स जो होते हैं, जिस तरह जो है ऐसे सेल जिनमें से कुछ सिक्रीट हो रहा होता है, कुछ निकल रहा होता है, जैसे पसीना वगैरह जो होता है, उनको निकालने वाले जो सेल्स होते हैं सिक्रेटरी सेल्स, उनके अंदर कौन सी ऑर्गेनाइज फंक्शन परफॉर्म कर रही होती हैं, गोल्जी बॉडीज़ और लाइसोसोम। सो डिफरेंट फंक्शंस के लिए डिफरेंट ऑर्गेनाइज होती हैं।
A distinct part of a cell which has a particular structure and function is called organelle। इधर इन्होंने organelle की जो है वो डेफिनेशन भी दी हुई है। वैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि सेल का एक ख़ास पार्ट जो एक ख़ास जिसका एक ख़ास स्ट्रक्चर होता है और फंक्शन परफॉर्म करता है उसे हम क्या कहते हैं, organelle कहते हैं। सो नेक्स्ट इज़ cell is the unit which builds up the body and cell is also that unit which is basis of every function। अब ये वही बात अगेन रिपीट की है कि सेल के वजह से पूरी जो बॉडी होती है वो बनी होती है और सेल ही वो यूनिट होती है जिसकी वजह से सारे फंक्शन परफॉर्म हो रहे होते हैं। उसके बाद यूनियन ऑफ सेल्स फॉर्म टिश्यू, असम्बली ऑफ टिश्यू फॉर्म्स ऑर्गन। अब इसमें जो थोड़ी सी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको बता दूं कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि पहले सेल होता है, सेल अब बॉडी है उसके अंदर सेल है। अब डिफरेंट सेल जब आपस में कंबाइन करेंगे एक दूसरे के साथ एक फंक्शन परफॉर्म करेंगे तो वो क्या बना देंगे, टिश्यू बना देंगे उन सेल से। अब ये जो टिश्यूज़ हैं तो अब सेल की अगर हम लोग कोई एग्जांपल लें तो ब्लड सेल हमारे पास हो गया, ठीक है। अब इसी तरह से टिश्यू की अगर हम एग्जांपल लें तो कोई भी मसल वगैरह जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, टिश्यू होता है, जिसे पट्ठा भी कहते हैं, तो वो हमारे पास टिश्यू हो गया। तो ये जो सेल्स हैं इनसे मिलकर टिश्यू बना, फिर उसके बाद असम्बली ऑफ टिश्यू फॉर्म्स ऑर्गन। अब जब ये टिश्यूज़ आपस में मिलते हैं डिफरेंट टिश्यूज़ तो ये क्या बना देते हैं, एक ऑर्गन बना देते हैं। जैसे समझ लें कि मसल्स अब टिश्यू है ना एक। अब जो मसल्स हमारे जो हैंड में प्रेजेंट हैं उन्होंने हमारा हैंड बना दिया, तो हैंड हमारे पास क्या है, ऑर्गन है हमारा। इस तरह फिर सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से क्या बन गया, ऑर्गन बन गया। उसके बाद है डिफरेंट ऑर्गन्स मेक सिस्टम। अब डिफरेंट जो ऑर्गन्स होते हैं जब वो आपस में कंबाइन करते हैं तो वो क्या बना देते हैं, एक सिस्टम बना देते हैं। जैसे हमारे अगर हम लोग जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम देख लें, सांस लेने वाला जो हमारा निज़ाम है उसमें हमारा नोज़, हमारा फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, लंग्स, ये सारे डिफरेंट ऑर्गन्स हैं ना हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम सारा मिलके बना रहे होते हैं। सांस लेने वाला अमल में जो है ये सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, तो ये एक फ़ंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, सांस लेने का फ़ंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं सारे ऑर्गन। तो इन ऑर्गन्स ने मिलके क्या बना दिया, एक सिस्टम बना दिया। एंड व्हेन दे आर अरेंज इन पर्टिकुलर अरेंजमेंट, मतलब कि ये डिफरेंट ऑर्गन्स जब अरेंज होते हैं एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में तो ये क्या बना देते हैं, एक सिस्टम बना देते हैं। दस बॉडी इज़ फाउंड बाय द स्पेसिफिक सीक्वेंस एंड कम्बिनेशन ऑफ सिस्टम। तो फिर ये जो सिस्टम्स होते हैं ये सारे जब सिस्टम्स मिलते हैं तो फिर उनसे हमारी क्या बन जाती है, पूरी बॉडी बन जाती है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है जिससे हमारा खाना वगैरह हजम होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम जिससे हमारा जो वेस्ट मटेरियल होता है बॉडी का वो बाहर निकलता है, और रेस्पिरेटरी सिस्टम जिससे हम सांस लेते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम जिससे ब्लड जो है वो सर्कुलेट करता है पूरी बॉडी के अंदर। तो ये सारे सिस्टम्स मिलके हमारी क्या बना देते हैं, पूरी बॉडी बना देते हैं। अब ये देखें, अब इसमें जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होती है इसमें सबसे पहले क्या होता है, सेल। फिर सेल के बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज़ क्या होती है, टिश्यू, ठीक है। अब टिश्यू के बाद फिर नेक्स्ट टिश्यू से मिलके क्या बनता है, ऑर्गन, और फिर उसके बाद ऑर्गन मिलके क्या बना देता है, सिस्टम, और सिस्टम्स मिलके क्या बना देते हैं, हमारी पूरी बॉडी। तो बेसिकली जो हमारी बॉडी है वो किस चीज़ से बनी है, सबसे बेसिक जो इसकी यूनिट थी वो क्या थी, सेल। तो सेल से मिलके हमारी पूरी बॉडी बनी हुई है। तो आगे इन्होंने जो बात की है, इन अदर वर्ड्स द हेल्दी बॉडी और ऑर्गेनिज्म डिपेंड अपॉन नॉर्मल फंक्शन ऑफ द सिस्टम। जो हमारी जो बॉडी होती है वो जो है तभी सही से काम करती है जब हमारे सारे सिस्टम सही से फंक्शन परफॉर्म कर रहे हों। तो जैसा कि अगर हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम सही से काम ना कर रहा हो तो क्या होगा कि हमारी पूरी बॉडी पे उसका असर होता है। अगर हमारा खून में कोई मसला हो गया है तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारी पूरी बॉडी इफ़ेक्ट कर रही होती है। तो हमारी पूरी बॉडी जो है उसका वो जो है किस पे डिपेंड करेगी कि डिफरेंट जो बॉडी के अंदर सिस्टम्स हैं वो सारे सही से अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो। द परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम डिपेंड्स अपॉन ऑर्गन्स। अब ये जो सिस्टम है ये फिर जो है किस पे डिपेंड कर रहा है, ऑर्गन्स पे, कि हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स जब सही से फंक्शन परफॉर्म करेंगे तभी तो कोई सिस्टम सही से
अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर सकेगा। जैसे मैंने आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम की एग्जांपल बताई, अगर हमारे नोज़ में कोई मसला हो जाता है तो क्या होता है, हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। अगर हमें ज़ुकाम हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि हम लोग सांस सही से नहीं ले सकते। तो उस क्या हो रहा है कि अगर कोई भी ऑर्गन पूरे सिस्टम में से सही से काम नहीं कर रहा तो क्या हो रहा है, उस सिस्टम के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ रहा है, मतलब उस सिस्टम काम नहीं कर सक रहा सही से। तो फिर सिस्टम सही से काम नहीं करेगा तो फिर क्या होगा, हमारी बॉडी सही से काम नहीं करेगी। द रेगुलेशन ऑफ द ऑर्गन डिपेंड्स अपॉन द टिश्यू। इसी तरह जो ऑर्गन्स हैं वो किस पे डिपेंड कर रहे हैं, टिश्यू के ऊपर, कि टिश्यूज़ जो है अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं सही से या नहीं। अगर टिश्यूज़ अपना फंक्शन सही से परफॉर्म नहीं कर रहे तो क्या होगा कि ऑर्गन जो है फिर उसकी वजह से इफ़ेक्ट होगा। जैसे अगर जो हमारे पास हार्ट है, हार्ट एक ऑर्गन है, अब उस वो डिफरेंट टिश्यूज़ से मिलके बना हुआ है। तो इसमें हमारे पास जो है डिफरेंट टिश्यूज़ आ जाते हैं। तो ये टिश्यूज़ अगर सही से काम ना कर रहे हों तो फिर क्या होगा, हार्ट भी सही से काम नहीं करेगा अपना, और फिर उसकी वजह से जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उस पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, फिर बॉडी पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो ये भी जो है क्या होगा, नुकसानदेह होगा बॉडी के। इफ़ टिश्यू विल बी नॉर्मल सो द सेल्स आर नॉर्मल इन इट। अगर टिश्यूज़ नॉर्मल हैं, टिश्यू सही से फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब है कि सेल अंदर जो जिनसे मिलकर टिश्यू बन रहा है वो भी नॉर्मल है। अगर सेल के अंदर कोई अबनॉर्मेलिटी होगी, सेल्फ सही से फंक्शन नहीं परफॉर्म करेंगे तो टिश्यू डैमेज होगा, टिश्यू डैमेज होगा तो फिर ऑर्गन पे उसका इफ़ेक्ट पड़ेगा, ऑर्गन पे इफ़ेक्ट पड़ेगा तो सिस्टम सही से नहीं चलेगा, और सिस्टम सही से नहीं अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा तो पूरी बॉडी पे असर होगा। सेल प्लेस इट्स नॉर्मल रोल इफ़ ऑर्गेनेल्स आर नॉर्मल एंड एक्टिव इन देयर ड्यूटीज़। और जो सेल है वो कब सही से फंक्शन परफॉर्म करेगा, जब इसके अंदर जो ऑर्गेनेल्स होती हैं, इसके जो पार्ट्स होते हैं वो सही से वो नॉर्मल होंगे और सही से अपने फंक्शन परफॉर्म कर रहे होंगे। सो ऑन द होल जो सेल है वो अपनी ऑर्गेनेल्स पे डिपेंड कर रहा है, और जो टिश्यू है वो सेल पे डिपेंड कर रहा है, ऑर्गन टिश्यू पे, और सिस्टम ऑर्गन पे, और फिर हमारी पूरी बॉडी सिस्टम पे डिपेंड कर रही है। तो ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इसे कहते हैं। सबसे पहले सेल होता है, सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से सिस्टम, और सिस्टम से हमारी पूरी बॉडी बनी। सो बेसिक जो यूनिट थी वो क्या थी, सेल थी। So that's the today lecture about cell and cellular organization. I hope आप सबको समझ आई होगी, और जिसके भी क्वेश्चन हैं वो कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। And kindly subscribe and like my channel and press the bell icon.